ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, संवारा गया। अयोध्या को ऐसा चमका दिया गया, ऐसा बदल कर रख दिया गया कि जिसने भी देखा उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ चकाचौंध, मानो आप किसी स्मार्ट सिटी में आ गए हो, मानो आप किसी नए नवेले सुंदर से शहर में आ गए हो। राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो या फिर भक्ति पथ, हर जगह बस सुंदरता ही सुंदरता। खूबसूरत लाइट्स लगाई गई, सड़क के किनारे पेड़ों पे बैम्बू लाइट्स लगाई गईं। लेकिन अब जो अयोध्या में हुआ है वो शर्मसार कर देने वाला है, वो तमाम सवाल खड़े कर देने वाला है। और वो ये सवाल पूछने वाला है कि क्या अयोध्या में इतना विकास इसी दिन के लिए किया गया था? जिन लाइट से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था, अगर हम आपको बताएं उन्हीं के चोरी होने की घटना सामने आई है तो क्या कहेंगे आप? दरअसल अयोध्या में लाइट्स चोरी होने का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। चोरी की ऑनलाइन एफआईआर लिखाने वाली फर्म भी कटघरे में है और प्रशासनिक जांच के साथ पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके भव्य मंदिर में हो रही थी तो अयोध्या को उसी अनुरूप सजाया और संवारा गया था। ये राम पथ है। इसी पथ से जन्मभूमि पथ हो या भक्ति पथ समेत वो सभी पथ जो राम मंदिर की तरफ जाते हैं जुड़े हुए हैं। और इसी के बीचों बीच आप देखेंगे तो जो पोल्स लगे हुए हैं, इन्हीं पोल्स में खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी। और इस पेड़, उस सड़क के किनारे जो पेड़ है, इसमें लाइटें लगाई गई थी। इसी को बैम्बू लाइट कहते हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसे 3800 लाइटें गायब हैं और जो प्रोजेक्टर लाइट हैं वो भी गायब हैं। जो ठेकेदार है उसने बाकायदा एक ऑनलाइन कंप्लेंट करके इसकी शिकायत की है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने इसके जांच के निर्देश दिए हैं और ठेकेदार की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। और उसका चूंकि पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए पेमेंट की बारी है, तो उसने इस तरह का एक झूठा प्रपंच भी रचा हुआ हो सकता है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। और जांच के दायरे में अब वो ठेकेदार भी है जिसने इसकी शिकायत की है। यानी ये पूरा मामला अब विवादों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ठेकेदार की बात सच है या प्रशासन की, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बार फिर रामपथ का मुद्दा गर्म होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक। रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट्स और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई गई थी, जिनमें से 3800 बैम्बू लाइट्स और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स चोरी होने की शिकायत यूपी पुलिस के शिकायत ऐप पर ऑनलाइन हुई है। शिकायत के बाद अब अयोध्या पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामपथ पर लाइटों की चोरी होने के इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, जब कार्यदायी संस्था को 2 महीने पहले ही लाइटों की चोरी होने की जानकारी हो गई थी तो इसकी शिकायत अगस्त में क्यों की गई? वहीं अयोध्या में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर इस तरह की घटना आखिर हुई कैसे और अगर हुई तो सामने कैसे नहीं आई? इसी को लेकर अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल सीधे तौर पर कहते हैं कि अयोध्या में इतनी सुरक्षा है, इस तरह की घटना संभव नहीं है। ठेकेदार की जिम्मेवारी है कि वो अगले 1 साल तक उसकी सुरक्षा और देखरेख के साथ मेंटेनेंस भी करे। देखिए, ये कोई विषय नहीं है, छोटी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी पेड़ों पे और कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर रोशनी कम रहती थी। छोटी लाइट जो लगती हैं, बैम्बू लाइट्स लगाई गई थी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है। अब उसका ये कहना है, जैसे मैंने प्राधिकरण से पता किया, कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो गई है। ये संभव ही नहीं है, पेड़ों के ऊपर लाइट लगाना ही इतना मुश्किल था जिस समय लाइट्स को लगाया जा रहा था, और उसको इतने लार्ज स्केल पे कोई चोरी कर ले जाए तो एक्चुअली जो संभावना ज़्यादा ये लग रही है कि वो लाइट्स लगी ही नहीं है। प्राधिकरण से इसकी जाँच कराई जा रही है। संभवतः कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बचाव में इस तरह की तहरीर थाने में दी थी। तो ये कोई विषय नहीं है, इतनी लार्ज स्केल पे चोरी हो जाए, पूरा अयोध्या में इतना पहरा रहता है और इतने लोगों की आवाजाही है, इतने लार्ज स्केल पे लाइट चोरी होना असंभव चीज़ है। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं, देखते हैं। तो ये एक छोटी बात को बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है, इसमें कोई विषय नहीं है। और अगर कुछ हुआ भी है, कुछ दूसरी बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी है। वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उसको स्वयं लाइट्स का रख-रखाव, देख-रेख करनी है 1 साल तक। तो अगर इस बीच में कुछ भी होता है तो वो उसी के ऊपर लायबिलिटी है। तो उसमें ना तो कोई सुरक्षा की चूक का मामला है और पेमेंट भी उसको नहीं हुआ है।
तो ये कॉन्ट्रैक्टर इसमें संभवतः जो आरोप लगा रहा है उसकी जांच की जाएगी, और अगर वो गलत शिकायत की जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब तलाशे जाएंगे, लेकिन इसमें गलती किसको देंगे आप? सिस्टम की, ठेकेदार की, या फिर उन लोगों की जिन्होंने इन लाइट्स को चुराया और अयोध्या की बदनामी के बारे में रत्ती भर भी ना सोचा? कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।